नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे जिस तरह से निकाय चुनाव का डंका बज चुका है, उसी तरह का सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर लिया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नज़र में और मेरे साथ इस भाजपा के प्रत्याशी राघवेंद्र मित्तल, जो कि इस वार्ड के बहुत ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आइए इस बारे में इनसे पूछते हैं चुनाव के बारे में क्या करना है। जैसे कि पहले इस सबसे बड़ी बात है, आपका वार्ड चेंज कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वार्ड चेंज कर दिया गया। हमारे यहाँ नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हम कार्यकर्ताओं के लिए वही एक प्रकार का आदेश है। चूँकि हम बगल वाले वार्ड 91 शास्त्री नगर से मैं पार्षद था, वो वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये वार्ड हम लोग विगत 15 वर्षों से नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसा संगठन का मानना था कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी पूर्व में जीत रहे हैं वो सब निर्दलीय जीत रहे हैं और संगठन यहाँ पर नहीं जीत पा रहा है। तो संगठन ने हम पे भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है और मैं इस पर निरंतर प्रयास भी कर रहा हूँ। जनता के बीच में जा भी रहा हूँ, तो जनता के बीच में भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो कमियाँ दिख रही हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएँ पब्लिक की हैं, जिसको तत्काल निराकरण कराया जा सकता है और हम लोग उस ओर गतिमान हो चुके हैं। पब्लिक का बहुत ही स्नेह हमको प्राप्त हो रहा है। ये वार्ड जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, बारिश होने से पहले पानी यहीं भरता है और जल और पानी नहीं निकल पाता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विगत 5 वर्षों में कानपुर महानगर पूरा ही जल से भरता था। हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश के भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उस समय कानपुर महानगर में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ। पंडित मुरली मनोहर जोशी जी ने इस कानपुर सिटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया। इस कानपुर शहर को उन्होंने मेट्रो सिटी का दर्जा दिलाया। तो मुझे लगता है कि इन सारी समस्याओं में 80% समस्याएं समाधान हो चुकी हैं। क्योंकि जब हम लोग 2017 में पार्षद बनकर नगर निगम के सदन में गए थे, उसमें कूड़े की मात्रा भारी मात्रा में कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा था। कूड़े के प्लांट पूरी तरह से बंद पड़े थे। तो कानपुर महानगर की महापौर जी श्रीमती प्रमिला पांडे जी के नेतृत्व में, जिनको हम सब स्नेह से अम्मा शब्द से कहते हैं और उनका बड़ा ही स्नेह हम सबको बच्चों की तरह प्राप्त होता है, तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उस कूड़े प्लांट को चालू करा दिया। आज की डेट में कानपुर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जो 2017 से पहले केवल 10% जगहों पे होता था जहां पॉश इलाके होते थे, लेकिन आज कानपुर शहर का वो वार्ड जिनको हम लोग पिछड़ा मानते थे, उन वार्डों में भी हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन प्रारंभ किया। 100% कूड़ा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि 100% हो रहा है, लेकिन आज की डेट में 90% कूड़े का उठान डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। कूड़े प्लांट का हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसका निस्तारण हो रहा है। सीसा मऊ का नाला, जो अंग्रेजों के ज़माने का नाला था और एक चैलेंजिंग विषय था कानपुर महानगर के लिए कि सीधा गंदगी जो है गंगा जी में गिरती थी, उसको भी हम लोगों ने रोक कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको सेल्फी पॉइंट का रूप दिया है। चूँकि जहाँ तक इस वार्ड का विषय है, इस वार्ड में चूँकि विभिन्न पार्टों में बटा हुआ वार्ड है, क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है लेकिन आबादी में छोटा है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो सिंधी कॉलोनी का वार्ड है, वो एक पॉश एरिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी कोई भारी समस्या है। और जो भी समस्याएं मलिन बस्तियों में रहें, जैसे नाली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सीवर लाइन की समस्याएं हैं। अभी मैं एक मलिन बस्ती में मदैया बुरुआ के अंदर गया था, तो पता चला यहाँ से जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने पानी के कनेक्शन के नाम पर जनता से 2,500 रुपये ले लिए, जो कि नीतिगत और न्याय संगत नहीं है। मैंने जब वहाँ के लोगों से बात किया तो हमने कहा किसी को कोई कनेक्शन देने की जरूरत नहीं। 13 तारीख के बाद चुनाव हारना जीतना सेकेंडरी विषय है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान राघवेंद्र मिश्रा 13 तारीख के बाद यहीं खड़े होकर कराएंगे। इस बात के लिए उनको मैंने आश्वस्त किया है। किसी प्रकार का कोई भी टैक्स, किसी प्रकार का कोई भी गलत तरीके का पैसा ना मैं लेता हूँ ना मैं लेने देता हूँ। ये मेरा कार्यकाल पिछले विगत 5 वर्षों का है, जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ के जो पहले पार्षद है, जो कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पे चुनाव लड़ना, उनकी कार्यशैली के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, चैलेंजिंग तब होता है जब चूंकि हम ऐसे दल से हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर हो चुकी है। अभी हम लोगों ने 2 वर्ष का कोविड काल देखा है। जो राष्ट्र अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते थे, उनको लगता था कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं, वो भी नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। पूरे वर्ल्ड ने एक साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह किया कि अगर पूरे विश्व का कोरोना काल में कोई नेतृत्व कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और 135 करोड़ का देश होने के बावजूद भी कोविड में जिस तरह की हानियां हमारे देश को हो सकती थी, उससे बचाने का काम अगर कोई कर पाया पूरे विश्व को, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत जो कि दूसरों पर अधीन रहता था कि हम पानी वहाँ से लेंगे, गैस वहाँ से लेंगे, हम लोगों ने कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण कराकर देश के लोगों को तो उपलब्ध कराए, साथ में विदेश के लोगों को भी बचाने का काम किया है। तो भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्रों से भी ऊपर उठकर, क्योंकि हमारा कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं और सबकी सुख की कामना अगर कोई पूरे विश्व में करता है तो सिर्फ भारत देश करता है। तो मुझे लगता है कि समस्याएं तो आएंगी, ये तो चलायमान समस्याएं हैं। पूर्व पार्षद जी, जो वर्तमान में पार्षद जी, उनका हमने आपको एक ही उदाहरण दे दिया। एक उदाहरण सीधा है कि पानी की लाइन तो डाली जल निगम ने, लेकिन कनेक्शन के नाम पर लोगों से 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये लेने का काम जो उन्होंने किया वो नीतिगत नहीं है। और उसके लिए मैंने वहाँ की जनता को भी आश्वस्त किया कि 13 तारीख के बाद ये काम राघवेंद्र मिश्रा आपका खड़े होकर रहा है।
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, अगर आप मान लो पार्षद ना होते, एक अच्छा पार्षद नेता बनने के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए? देखिए, एक अच्छा और नेता बनने के लिए सबसे पहले तो नेता तो जनता चुनेगी। जनता, ये क्योंकि जनमत है ना, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। समाज सेवा को लोगों ने जो है, हम लोग कोई भोग की वस्तु नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि मैं संघ का कार्य करता हूँ, बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम करता रहा हूँ। समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजनों से हमारा बहुत निकट का संबंध है। तो उन्हीं कारणों से धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्षेत्र के लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ माताओं बहनों ने ये कल्पना की कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, मैं चुनाव लड़ा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और 5 वर्षों में, बगल में आप वार्ड 91 में चले जाइए, चूँकि हमारे पिताजी भी 89 में सभासद थे वहाँ से। 30 वर्षों में जो काम नहीं होंगे, हम कह रहे 30 वर्षों के कार्यकाल मिला लीजिए, और हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष कोविड का हटा के 3 साल के कार्यकाल। वहाँ के लोग तो ये कहते हैं आपने पार्क को छोड़ के वहाँ और कोई काम ही नहीं कराया। भैया, मेरे पार्क में पहली बात तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लेबर कॉलोनी है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या है सर्विस लेन में आधे आधे घुटने तक जो है गंदगी और कूड़ा और सीवर भरा रहता था। आज आप चले जाइए, मैंने 80% सर्विस लेनों का नया निर्माण कराया है। गीता बाजार से छैया चौराहे तक मैंने नए नाले का निर्माण कराया है। गीता बाजार से पुलिस चौकी तक मैंने नाले को ढकने का काम किया है। जहाँ पर सीवर लाइनें 100-200 मीटर लगाकर उसको चालू कराया जा सकता था, ऐसे विभिन्न काम किए हैं। पार्क हमारे यहाँ 11 है। बड़ी सेंटर पार्क, जवाहर पार्क, जय हिंद गुनिया पार्क, छोटा सेंटर पार्क, आनंदा राव पार्क, ऊंचा पार्क, अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क, मतलब 11 पार्कों में 10 पार्कों का मैं संपूर्ण निर्माण करा चुका हूँ। 11वां पार्क अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पड़ा, उसका भी एस्टीमेट स्वीकृत है। श्रम विभाग की एनओसी मात्र आने से वो पार्क भी बनने की कगार पर है। तो सिर्फ एक पार्क नहीं, जहाँ पर जन भागिता मिली, जहाँ पर जनता की सहभागिता मिली, उस पार्क को हम लोगों ने अति सुंदर कर लिया। जहाँ पर जनता की थोड़ी सी निरस्ता मिली, उस पार्कों में पेड़ पौधे नहीं लग पाए, लेकिन विकास कार्य सारे पार्कों में हुआ। पर ऐसा क्यों होता है, जब बारिश वगैरह होती है तो शास्त्री नगर में भी वार्ड 91 हो गया, ना तो वहाँ ही पानी क्यों भर जाता है? देखिए, वार्ड 91 में पानी भर नहीं जाता है, इसका मतलब आपको जानकारी गलत है। आप आज से जरा हमारे यहाँ के लोगों के बीच जाइए। ये प्रश्न, चूंकि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहोगे कि मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। 30 सालों में जो आधे घुटने पानी भरता था, और जब बारिश होती थी 6-6 घंटे पानी भरता था, और हमारे कार्यकाल में पानी भी ज़्यादा बरसा, लेकिन पानी आधे घंटे से ज़्यादा रोड पर नहीं हुआ है। यही मेरी उपलब्धि है। चलिए, ये